देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गोहाना के बड़ौदा रोड स्थित जांगड़ा भवन में आज पिछड़ा वर्ग के लोग जो है इकट्ठा हुए, जहां पर सरकार के द्वारा पंचायत और नगर निकाय चुनाव में बैकवर्ड को जो 8% का आरक्षण दिया गया था उसको रद्द करने के बाद जो है कहीं ना कहीं बीसी समाज जो है सरकार से परेशान है। उससे रोष प्रकट करने के लिए आज रोड पर उतरे और जहां पर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, गोहाना के बड़ौदा रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर पिछड़ा वर्ग आय के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और एक भारी जुलूस निकालते हुए एसडीएम कार्यालय तक गए और जहां पर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपने का काम किया गया। क्या लग रहा है वो? क्या है वो? चेयरमैन है होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम मंडी में है। पिछड़ा वर्ग एकदम जिंदाबाद, जिंदाबाद। फटर फटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फटर फटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अगर खाएगी तो हम उनका सर्वनाश कर देंगे। ये दलित और पिछड़ा वर्ग आज अपने हाथों के सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा करो। बात को लेकर क्या मांगे हैं बताओ। देखिए, जो ये है एससी बीसी के जो हक अधिकार जो है दिन प्रतिदिन जो है खत्म होते जा रहे हैं। ये रोष प्रदर्शन जो है उन्हीं मांगों को लेकर है। सबसे पहले जो क्रीमी लेयर आरक्षण जो है 52% देना चाहिए था, लेकिन 27% मिला और उस 27% में भी हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लगा के जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, बड़ी नौकरियों पर ले जा सकते हैं, क्रीमी लेयर थोप के उन्हें रोक दिया गया है। और गरीब आदमी जिसके पास पढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं है वो कैसे बड़े पदों पे अपने बच्चों को पहुंचा पाएगा। तो आरक्षण खत्म करने के लिए ये नए नए जो उपाय बना रहे हैं क्रीमी लेयर को खत्म करवाने के लिए हमारा रोष प्रदर्शन है। दूसरा, पहले जो है मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि 8% आरक्षण जो है हम पंचायती चुनावों में इन सब में देंगे बीसी वर्ग को, लेकिन अब वो खत्म कर रहे हैं। तो यानी पहले मीठी गोली देते हैं और फिर जब समय आता है चुनावों का तो ये जो है एससी बीसी वर्ग की हकों को खा जाते हैं। ये सिर्फ वोट के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं। आपका जो है जातिगत जनगणना, देखिए इस देश में भेड़ बकरियों की सबकी जनगणना होती है, लेकिन जब बैकवर्ड की बात आती है, एससी की बात आती है, तब जो है जनगणना नहीं होती है। 1931 से लेकर में जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े भी जो है उसके बाद जनगणना हुई, उसके आंकड़े नहीं दिए गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि अगर जातिगत जनगणना बैकवर्ड की हो गई तो ऐसा क्या इस देश में परिवर्तन आ जाएगा? ये जो है लोगों को बताना पड़ेगा। जातिगत जनगणना लोगों को करानी पड़ेगी बैकवर्ड की, नहीं तो ये सरकारें जो है अपनी सीट से हाथ खोएंगी। और फिर उसके बाद है हरियाणा में जितना भी हमारा एससी बीसी का बैकलॉग सरकारी नौकरियों में पड़ा है उसे तुरंत प्रभाव से खट्टर सरकार भरे, और नहीं तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा जो निजीकरण करके हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इस निजीकरण में हमारी जितने भी क्लास 1 और क्लास 2 के जितने भी पद है उस पर भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो यह निजीकरण को खत्म कर देना चाहिए। धन, जमीन, शासन, प्रशासन, आज 16 जज जो है बने हैं, बैकवर्ड का एक भी जज नहीं है। क्या बैकवर्ड की वोट लेने के लिए ही सरकारें बनी है? आपने देखिए पंजाब का चुनाव हुआ,
उसमें से राज्यसभा सांसद गए। बैकवर्ड का एक भी नहीं है। ये बैकवर्ड को क्या समझ रखा है? ये 60 से 65% बैकवर्ड। और इसके हाँ जी मांग यही उठ रही है, क्रीमी लेयर को खत्म करो। और जो आपने आरक्षण, चाहे पंचायती चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, लोकसभा के चाहे विधानसभा के, उसमें जो है आरक्षण लागू करो। और महिलाओं का 33% आरक्षण जो पार्लियामेंट में पड़ा है, उसमें भी SC BC की महिलाओं के लिए जातिगत आधार पर आरक्षण ये लोग दें। और जितनी भी सरकारी नौकरियां हमारी SC BC का बैकलॉग पड़ा है, उसे तुरंत प्रभाव से बंद करें, या तो निजीकरण को खत्म करें, नहीं तो आरक्षण उसमें क्लास 1 और क्लास 2 में उसको जो है लागू करें। और जातिगत जनगणना देखिए, अगर ऐसा नहीं आएगा तो 10 साल के अंदर अंदर पूरा बदलाव आ जाएगा। ये सारी सरकारें दो देंगे और हमारी SC BC की ही सरकार जो है फिर बनेगी। प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री सब सिर्फ उसी के ही बनेंगे। मैं राजबाला से नहीं हूँ और मैं जो है अपने दलित पिछड़े समाज से जो है बैकवर्ड समाज की जो है प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की मैं जो है महिला प्रभारी हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और हम ये पंचायत चुनाव में हमने 2018 में 3 महीने तक रोहतक धरना लगा था। सरकार ने घोषणा करी थी भाई 8% निकाय चुनाव में सरपंची व लोक समिति जिला परिषद में हम 8% कोटा देंगे। लेकिन हाई कोर्ट में कुछ ऊंची जाति के लोगों ने रीट डाल दी। सरकार के पास आंकड़े नहीं थे जाति आधारित। ये तो या तो आयोग या पहले आयोग बैठा थे, आयोग आंकड़े कलेक्ट करता है। सरकार की मंशा ठीक नहीं थी हमारे प्रति। और हम 27% रिजर्वेशन में मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक की रिजर्वेशन के लिए आज ये प्रदर्शन है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे। आज तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। हमारी जो पेड़ की, पौधे की, पशु की, पक्षी की, हिजड़ों तक की गिनती होती है, तो OBC के लोगों की गिनती क्यों नहीं होती? और हमारा जीरोनी आयोग की रिपोर्ट के लिए भी हमारा ये आज प्रदर्शन है। जीरोनी आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए और कर्मी लेयर का काला कानून खत्म किया जाए। हमारे ये 4-5 मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर हमने आज गोहाना में प्रदर्शन किया है और पूरे हरियाणा प्रदेश में हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे। सरकार जब तक हमारा पंचायत में जो 8% कोटा दिया था, केड़ा खागा हमारे मुंह पर छिलका मारने का काम किया सरकार ने। या तो 16-11 करती या फिर हमारा 27% करती। लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केवल जाति और धर्म और जागे देश को रख रखा है। इन सारे देश का बंटाधार कर दिया। हमने पता नहीं था पिछड़ी जाति के लोगों ने ये झूठ बोल के मोदी पिछड़ा करके देश का प्रधानमंत्री बन गया। और हमारे लोग बकाए मांगे। ये 2002 में ये जाति गुजरात में शामिल हुई थी पिछड़े वर्ग में, और पिछड़ों का नारा देगा पूरे देश में सरकार बनाएंगे। और अब पिछड़े जाग चुके हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सुपड़ा साफ होगा। और बैकवर्ड के लोग रोडों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ चुके हैं।